ड्राइवर चल गाड़ी निकाल। एक मिनट। ओके डार्लिंग, आई विल कॉल यू लेटर। ओके डार्लिंग, हाँ आई विल कॉल यू लेटर। बुड्ढे कहाँ से सीख के आई है 2 शब्द अंग्रेजी के? बुड्ढे तू पढ़ा लिखा है अभी कि नहीं? आती है मैडम, तभी तो बोल रहा हूँ। अरे बुड्ढे झूठ मत बोल, सब पता है, कोई इंग्लिश नहीं आती तेरे को। चलते निकलते हमारे ही मुंह से सुन लिया हुआ तूने, वही बोल रहा है तू अब। अच्छे से जानते हैं हम तेरे को, फालतू की बकवास मत कर हमारे साथ। और एक बात बता, इम्प्रेस किसको कर रहा था तू? बुढ़िया को या किसी और को? आप लोगों को पता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम पास हूँ। अबे बात बता, जब तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर ड्राइवर क्यों बना पड़ा है, हैं? ये काम करने की तो तेरे को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तू तो लाखों रुपए वैसे ही कमाता। अच्छा तो तू इतना पढ़ा लिखा हो, यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। हम ही मिले तुझे पागल बनाने के लिए। मजबूरी मैडम, मजबूरी में इंसान को कुछ भी करना पड़ सकता है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है तेरी जो तू पढ़ा लिखा होने के बाद यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी कर रहा है? शक हो रहा है तेरे पे तो। बेटा जी, पहले मैं भी एक MNC कंपनी में काम करता था। 300-400 लोग मेरे नीचे काम करते थे, पर किसी कारणवश मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। आया तो मैं यहाँ पर अकाउंटेंट की नौकरी के लिए ही था, पर यहाँ पे तो सिर्फ ड्राइवर की नौकरी खाली थी, मैंने कर ली। और मजबूरी में इंसान तो कुछ भी कर सकता है। देखा देखा मैडम, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना तू। 1 मिनट में पकड़ लिया मैंने तेरे को। मैडम, इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। ये चोर है, ये चोर है पूरा। ये हमारी कंपनी के शेयर चुराता होगा। क्यों बे, बहरूपिया बन के आया यहाँ पर तू? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत धक्के खाए मैंने नौकरी के लिए, मैं मजबूरी में आके ये काम कर रहा हूँ। अबे क्या उखाड़ लिया तूने पढ़ लिख के इतना, ये बता दे। हैं, है तो हमारा ड्राइवर ही ना। देख रहे हो मैडम कैसे चोर में बता रहा है, ये पढ़ाऊं वो पढ़ाऊं। बुढ़े तेरे को पता है किस्मत नाम की एक चीज होती है जो सिर्फ हमारे जैसे अमीरों की अच्छी होती है, तुम्हारे जैसे गरीबों की नहीं, समझा? तू यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी कर रहा है ना, चल तेरे को तेरा काम ठीक से सिखाती हूँ। जब भी हम यहाँ से निकले ना तो सलाम किया कर। चल कर अब। सलाम मैम साहब, सलाम साहब। ठीक से कर, पैर कौन उठाएगा? पैर उठा। सलाम मैम साहब, सलाम साहब। हाँ, अगली बार जब भी आते जाते दिखूं ना तो पहले ही खड़ा हो जाइए और सलाम करने लग जाइए, समझा? मैडम, सर का मैसेज आया है, मीटिंग कैंसिल हो गई है, कैबिन में चले फिर। बुड्ढे हिंदी में बोला कर तू। ना लो दोबारा। सलाम साहब। अरे हाथ मिलाइए। कैसे नरेश जी आप? ठीक हूँ साहब जी। हाँ, पता लगा आप तो काफी पढ़े लिखे हैं। जी साहब जी, मैंने बीकॉम कर रखा है, पढ़ा लिखा हूँ मैं। इससे पहले मैं MNC कंपनी में अकाउंटेंट था, मेरे नीचे 300-400 लोग काम करते थे। अगर आप अकाउंटेंट की नौकरी करते थे तो फिर आप अब ये ड्राइवर की नौकरी क्यों कर रहे हैं? साहब जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, कंपनी में छटनी हुई और उसमें मेरा नाम भी था, उन्होंने मुझे भी निकाल दिया साहब। अब मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। वो तो मैं मानता हूँ, मजबूरी इंसान को मजबूर कर देते कुछ भी काम करने के लिए। बाकी हाँ, मैं देख रहा था वहां से खड़ा होकर धर्मेंद्र और रिंकी बड़ी बदतमीजी कर रहे थे आपसे, आपने जवाब क्यों नहीं दिया उनको? साहब जी, मैं तो मामूली सा ड्राइवर हूँ, वो लोग ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे बदतमीजी करूंगा हो सकता है मुझे नौकरी से न निकाल दे, इसलिए साहब जी चुपचाप खड़ा रहा। चलिए, कुछ नहीं होता। अभी नरेश जी, मैं आपको ना अपने केबिन में बुलाऊंगा, तो आप अंदर आ जाना। ठीक है साहब जी, ठीक है। यस सर, बुलाया था आपने? हाँ, मैंने बुलाया तुम दोनों को। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है सर? सरप्राइज ये है कि हमारी कंपनी के अंदर मैंने एक सीनियर अकाउंटेंट को हायर किया है। आपको तो पता है कि सीनियर अकाउंटेंट को हायर करना इतना आसान काम नहीं है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सीनियर अकाउंटेंट मिल गए जल्दी से। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन आपने तो किसी का इंटरव्यू भी नहीं लिया और बिना इंटरव्यू के किसी को ऐसे कैसे जॉब पर रख लिया सर? और ना ही जहाँ तक कि हमें पता है कि कोई वैकेंसी निकाली है। सही बात है, पहले हम पोस्ट निकालते, उसके बाद में इंक्वायरी आती, फिर हमने इंटरव्यू के लिए बुलाते, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता, उसके बाद उसमें से कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता। कितना लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता कंपनी का। वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यही है कि हम इन सब खर्चों से बच गए और हमें एक सीनियर अकाउंटेंट मिल गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? आप दोनों उन्हें असिस्ट करोगे। असिस्ट? वाह, इसका मतलब हमारा प्रमोशन। सर कौन है वो, प्लीज मिलवाइए ना उनसे। अभी बुलाता हूँ मैं उन्हें, वैसे आप दोनों उनसे पहले मिल चुके हैं। नरेश जी, नरेश जी, इनसे मिलिए। ये है धर्मेंद्र, ये है रिंकी। आज से ये आप दोनों को असिस्ट करेंगे अकाउंट्स के अंदर। सर मजाक कर रहे हैं आप? ये ड्राइवर है हमारा। अरे ये कैसे, हम कैसे इसको असिस्ट कर सकते हैं? आप खुद बताइए। ये तो बाहर ड्राइवर की नौकरी करता है ना, ये कैसे यहाँ का अकाउंटेंट बन सकता है? तमीज से बात करिए मिस रिंकी। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप अपने बॉस के सामने बैठे हुए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरे सामने ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे, और मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप दोनों को जॉब से भी निकाल सकता हूँ। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है। और अब बात ध्यान से सुनो,
मैंने आप दोनों को बताया ना कि अब से हमारे यहाँ के सीनियर अकाउंटेंट है मिस्टर नरेश जी, और आप दोनों को असिस्ट करना है, और आप दोनों को ना नरेश जी की इज्जत करनी होगी। आई होप आप दोनों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर आप प्लीज खुद सोचिए ना, कल तक जो इंसान हमें सैल्यूट करता था आज उसे हम असिस्ट करेंगे। सर हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर। धर्मेंद्र, यही तो तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा है कि जिसका थोड़ी देर पहले तुम दोनों मजाक उड़ा रहे थे ना, अब उसे ही तुम्हें असिस्ट करना होगा। और एक चीज़ बोलूं तुम दोनों को, जब तुम दोनों को पता लगा था ना कि नरेश जी पढ़े लिखे हैं, तो उनका मजाक उड़ाने की जगह ना तुम दोनों को उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, और तुम दोनों को ना सिंपैथी दिखानी चाहिए थी मिस्टर नरेश जी के साथ में। हो सकता है मजबूरी में इंसान कर लेता है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि बाकी एम्प्लॉयज़ मजाक उड़ाएंगे। तुम दोनों को उस टाइम पे जो सही लगा तुम दोनों ने वो किया, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। मेरी नज़र में ना कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, मेरी नज़र में हर काम की इज्जत है। और वैसे भी नरेश जी की मजबूरी जरूर हो सकती है ड्राइवर की जॉब करना, लेकिन वो डिज़र्व अकाउंटेंट की जॉब करते हैं। और जब मुझे पता चल चुका है कि नरेश जी क्या डिज़र्व करते हैं और मेरी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली भी है, तो मैंने नरेश जी को उस चीज़ के लिए हायर कर लिया है। बाकी मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये मैटर नहीं करता कि कौन एम्प्लॉय आपके नीचे काम करता है या कौन एम्प्लॉय आपसे सीनियर है। मैटर ये करता है कि हर इंसान की इज्जत है, और तुम्हें हर एम्प्लॉय की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी से तमीज़ से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ये ओहदे के अंदर आप दोनों से छोटे हों, लेकिन फिर भी उम्र में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कम से कम उनकी एज देख के तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी तुम दोनों को। यही सलाह दूंगा कि आगे से ना अपने से सीनियर इंसान की हमेशा से इज्जत करें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अगर पोस्ट के अंदर सीनियर होगा तभी इज्जत करेंगे, इंसान की एज भी कुछ होती है। ये तो अच्छी बात है कि मैंने पीछे से सारी बातें तुम दोनों की सुन ली थी कि कैसे तुम नरेश जी की इंसल्ट कर रहे हो, और मैंने ही फिर मीटिंग कैंसिल की थी और तुम दोनों को अंदर बुलाया था। और मैं चाहता था कि तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास कराऊं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। बाकी तुम दोनों को इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना नरेश जी को है, इसलिए अपनी ईगो पे बात को मत लेके जाओ, सीखने की कोशिश करो। नरेश जी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर अपनी सोच को सही करोगे ना, अपने विज़न को सही करोगे, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। वरना यही छोटी मोटी नौकरी के अंदर उलझे रह जाओगे और हमेशा बस कलपते रहोगे, फिर सोचोगे कि हम कभी सीनियर लेवल पे क्यों नहीं जा पाए। बाकी देखो नरेश जी को, वो इतने सीनियर अकाउंटेंट थे फिर भी आज ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, क्योंकि मजबूरी में इंसान को हर काम करना पड़ता है। इस चीज़ से ना तुम्हें सीख लेनी चाहिए। यस सर, वी आर रियली सॉरी। इनकी सच्चाई जानने के बाद भी हमने इनका मजाक उड़ाया और आपको बताया नहीं इनके टैलेंट के बारे में। हम बहुत एम्बैरस है अपनी गलती के लिए। वी आर रियली सॉरी। आई एम सॉरी सर। दरअसल क्या है ना, इनके पास ऑलरेडी जॉब थी। अगर ये जॉबलेस होते तो एक बार को मैं आपको बता भी देता। और सर आपने अभी कोई वैकेंसी भी तो नहीं निकाली ना सर, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। आई एम सॉरी सर। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजाक तुमने नरेश जी का उड़ाया, गलती नरेश जी के साथ की तो माफ़ी भी उनसे मांगो। बाकी एक चीज़ और बोल रहा हूँ, फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ मत करना। अगर मुझे सुनने में आया ना कि आपने नरेश जी के साथ में या किसी और एम्प्लॉय के साथ में बदतमीजी की है, तो वो दिन आप दोनों का आखिरी होगा इस ऑफिस के अंदर। बाकी मैं नरेश जी को पूरी छूट देता हूँ कि अगर तुम दोनों का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो तुम्हें जॉब से निकाल सकती है। हम सॉरी अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती के बाद हमने सीखा भी है कि हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए और किसी बुजुर्ग को इंसल्ट भी नहीं करनी चाहिए। हाँ अंकल जी, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। आगे से कभी भी ऐसी गलती रिपीट नहीं होगी। इट्स ओके गाइस, कुछ नहीं होता, मैंने माफ़ कर दिया। अच्छी बात है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम दोनों ने नरेश जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बाकी मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे डर की वजह से नरेश जी की इज्जत करो। मैं ये चाहता हूँ कि नरेश जी तुमसे सीनियर हैं, तुम उनकी इज्जत इसलिए करो क्योंकि वो तुमसे सीनियर भी और तुम्हारे से एज में भी बड़े हैं। बाकी अगर तुम्हें सबक मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़िंदगी तुम्हारी है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो खुदा ना खास्ता कल को तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। अब आप दोनों जा सकते हो। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो का मैसेज भी समझ में आया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूरी इंसान को कुछ भी काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान का मजाक बनाया जाए, क्योंकि उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। कल को आपकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार टूटता ज़रूर है। बाकी हम ये वीडियो अभी हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं, अपने शहर या अपने गाँव का नाम ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और शेयर ज़रूर कर देना।